हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल चैनल ओहा हिंदी में। इट्स अ पार्ट ऑफ ओहा एकेडमी। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसमें अपने मिल्क और वाटर के जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं वो बाकी थे। अब उसको किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो उसका मैं थोड़ा बेसिक आपको आइडिया बताऊंगा और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। और आपने अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं, जैसे आपको पता है कि मिल्क और वाटर के क्वेश्चन आते हैं जिनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, आपको बोला जाता है कि मिल्क का रेशियो ये है, वाटर का रेशियो ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना मेरे फ्रेंड, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की आज बात कर रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मिल्क और वाटर का। तो समझना मेरे फ्रेंड, मान लीजिए कि मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है मेरे फ्रेंड। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों का रेशियो दे रखा है 7:8, या फिर ले लेते 8:7 या 8:3 ले लेते। ठीक है, अगर मिल्क का 8 भाग है तो वाटर कितना है, 3 भाग है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मिल्क 8 भाग है, वाटर 3 भाग है, अगर मुझे इन दोनों में से निकालना है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 11 में से 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 में से 8 भाग मिल्क है तो 11 में से 3 भाग क्या होगा, वाटर होगा कि नहीं, यस या नो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, मतलब इतना जबरदस्त आपको मजा आने वाला है इस लेक्चर के बाद कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे मिल्क और वाटर, अल्कोहल, स्पिरिट, वो सभी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। तो आपको केवल देखना है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर 8 भाग 11 में से मिल्क है तो 11 में से 3 भाग क्या होगा, वाटर होगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको मेरे फ्रेंड बहुत बार बोला जाता है, ठीक है, आपको क्या बोला जाता है समझना, कि इस मिक्सचर में से, ये एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, इस मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकाली जाती है। अब कितनी क्वांटिटी निकाली जाती है वो देखना मेरे फ्रेंड। अगर बोला जाता है कि इस क्वांटिटी में से 22 लीटर निकाला जाता है इस मिक्सचर में से, तो ये जो 22 लीटर निकलेगा ना मेरे फ्रेंड, ठीक है, वो किस तरीके से निकलेगा वो देखना। मेरे कहने का मतलब, अगर ये 22 लीटर मुझे निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा वो देखना। टोटल कितना है 11, ठीक है, 11 में से मिल्क कितना है 8 और 8 का ये 22, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करूं तो टोटल कितना है अपने पास 11, और 11 में से वाटर कितना है 3, और मैं निकाल कितना रहा हूं 22। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं मिक्सचर में से कुछ चीज निकाल रहा हूं, अगर मुझे मिक्सचर में से 22 लीटर निकालने के लिए बोला है मेरे फ्रेंड, तो क्या करना है आपको, 8 भाग क्या है मिल्क है, टोटल कितना है मेरा 11, और किसमें कितना निकाल रहा हूं मैं 22। इसी तरीके से ये 22 भी इसी रेशियो में निकलेगा 3/11 × 22। ये मैं कैंसिल कर दूं तो अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर मिल्क से 16 लीटर निकलेगा तो वाटर से कितना निकलेगा मेरे फ्रेंड, 6 लीटर निकलेगा कि नहीं, यस या नो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर मुझे मिक्सचर में से टोटल 22 लीटर निकालना है तो 22 लीटर किसमें से निकलेगा, उसमें मिल्क कितना होगा 16 लीटर और वाटर कितना होगा 6 लीटर। अब ये जो 16 लीटर और ये जो 6 लीटर है ना मेरे फ्रेंड, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो देखना आप क्या आ जाएगा 8:3। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस रेशियो में निकाल रहे हो या आपने जो भी मिक्सचर में से निकाला है, आफ्टर दैट जो भी निकलने के बाद जो रेशियो होगा वो सेम टू सेम होगा। पहले कितना दे रखा था 8:3 दे रखा था, तो अभी भी कितना रहेगा 8:3। तो उसके जो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे फ्रेंड, निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर से डिस्कस करता हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल होंगे, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना मेरे फ्रेंड। मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मिल्क 8 भाग है, वाटर 3 भाग है, तो टोटल कितना मेरे पास 11। 11 में से 8 क्या है मिल्क और 11 में से 3 क्या है वाटर। अब आपको जब मिक्सचर में से बोला है कि 22 लीटर निकालना है, तो 22 लीटर किस में से निकलेगा, इसी रेशियो में से निकलेगा, 8/11 × 22 और 3/11 × 22। तो अगर मैं 22 लीटर को निकालता हूं तो इसमें से कितना निकलेगा 16 लीटर, और इसमें से कितना निकलेगा 6 लीटर। जब आप ये 16 और 6 लीटर का रेशियो बनाओगे ना मेरे फ्रेंड, तो अभी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर है
कि कुछ रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का, उसमें से निकालने के बाद कुछ क्वांटिटी जो रेशियो बनता है, जो रेशियो आपको पहले दे रखा है वही रेशियो में बाद में आफ्टर दैट, ये कब है, आफ्टर, निकालने के बाद, ठीक है। तो रेशियो निकालने के बाद भी सेम रहता है मेरे फ्रेंड, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है। और अगर मैं 11 में से अगर किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, टोटल कितना आपके पास 11 में से 8 भाग क्या है मिल्क का और 11 में से 3 भाग क्या है वाटर का, और आप कितना निकाल रहे हो 22, तो 22 दोनों में से निकलेगा, मतलब 22 में से कुछ क्वांटिटी मिल्क में से निकलेगी और कुछ क्वांटिटी वाटर में से निकलेगी, क्योंकि मिक्सचर है दोनों का। ये बेसिक क्लियर है। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बात करूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा आपको बोल रखा है, अ कंटेनर ऑफ 108 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड विद प्योर मिल्क, मतलब 108 लीटर का मेरे पास एक कंटेनर है और जिसमें क्या भर रखा है, पूरा दूध भर रखा है, शुद्ध दूध, ठीक है। फ्रॉम दिस 16.66% इज टेकन आउट, मतलब इस मिक्सचर में से मैं 16.66% निकाल रहा हूं एंड रिप्लेस विद वाटर, और मैं उतना ही पानी डाल रहा हूं जितना निकाल रहा हूं, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, और इस प्रोसेस को अगर 2 बार और रिपीट किया जाता है, देन द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक मिक्सचर दे रखा है मिल्क और वाटर का, उसमें से आप कुछ क्वांटिटी आपको मिल्क दे रखा है प्योर, और प्योर मिल्क में से आप जितना निकाल रहे हो उतना ही वाटर ऐड कर रहे हो, और ये प्रोसेस आप 2 बार और कर रहे हो। तो पूछा है कि एंड में कितना मिल्क बच जाएगा, आपको ये बताना है, या पूछ सकता है कितना वाटर बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी बात करता हूं मेरे फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत सिंपल वे से समझाने वाला हूं। आपको क्या करना है, आपको 108 लीटर क्या दे रखा है मेरे फ्रेंड, मिल्क दे रखा है, प्योर है, ठीक है। मतलब एक कंटेनर है, उसमें कितना मिल्क भरा हुआ है, 108, यहां तक क्लियर है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, इसमें से 16.66% निकालना है मिल्क, ठीक है। मैं मिल्क इसमें से निकाल रहा हूं 16.66%। अच्छा, निकाल रहा हूं 16.66, जितना निकाल रहा हूं उतना ही मैं फिर से क्या कर रहा हूं, वाटर से फिल कर रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड आप क्या करोगे, इस 16.66% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके पास जो मिल्क बचेगा, अगर मैं 1/6 निकाल दूंगा, 6 में से अगर 1 निकाल दूंगा, अगर मेरे पास 108 लीटर है और अगर मैं 6 में से 1 निकाल दूंगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, 5/6 बचेगा कि नहीं, यस या नो, इतना बोलिए। अगर मेरे पास 108 लीटर मिल्क है और उसमें से मैं 16.66% मतलब 6 में से 1 भाग निकाल देता हूं, तो 6 में से कितना भाग बचेगा, 5। क्लियर है, सिंपल सर मैंने 1 भाग निकाल दिया, 1 पार्ट, तो बचा कितना मेरे पास, 5 पार्ट। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया है ये देखना। उसने बोला है कि 108 तो है ही आपके पास, आप ये प्रोसेस कितनी बार कर रहे हो, 1 बार किया, मतलब कितना बचा, 5/6। फिर से आपने फिल कर दिया इतना ही वाटर, फिर से क्वांटिटी कितनी हो गई, 108। 2 more टाइम, मतलब 2 बार और कर रहे हो, तो 2 बार अगर और करोगे तो 5/6 इंटू 5/6, मतलब आप टोटल ये प्रोसेस कितनी बार दोहरा रहे हो, 3 बार। तो जब ये प्रोसेस आप 3 बार दोहराओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 108 इंटू 6 में से 1 निकल जाएगा, 5/6। फिर से क्वांटिटी 108 की हो गई, फिर से 6 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 5/6। फिर से क्वांटिटी 108 हो गई, और फिर से अगर 6 में से 1 निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, 5/6। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये कितना, 4, 6 8 जा 48। ये 6 से कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, और ये 3 से कितना चले जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 125/2। तो 125/2 की बात करूं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 62.5 लीटर। तो जो मेरे पास जो एंड में रिमेनिंग मिल्क बचेगा वो कितना बच जाएगा, 108 में से 62.5 लीटर। तो यही आपको पूछा है कि एंड में मिल्क कितना बच जाएगा अगर ये प्रोसेस 3 बार किया जाता है तो कितना बच जाएगा, 62.5 लीटर। अच्छा, अगर आपको इसमें से क्या पूछा है, इसमें आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछे, ये तो आपने मिल्क निकाल दिया,
अच्छा, क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी, अगर मिल्क पूछा होता तो 62.5 लीटर रहता, लेकिन मुझे क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी है। तो अगर 62.5 108 में से 62.5 मिल्क है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वाटर होगा कि नहीं, यस या नो, कोई डाउट है? अगर मुझे वाटर की बात की है तो अगर 108 में से 62.5 मिल्क होगा तो जो बच जाएगा वो मेरा क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 42.5 लीटर। तो जो मेरा वाटर का भाग होगा वो कितना हो जाएगा 42.5 लीटर। क्लियर है मेरे फ्रेंड? बहुत बेसिक क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 16.66% की वैल्यू 1/6, 6 में से एक भाग चला जाएगा तो बचेगा कितना मेरे फ्रेंड 5/6। जितनी बार ये प्रोसेस करूंगा इतनी बार मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैंने 4 टाइम प्रोसेस किया होता तो मैं एक बार 5/6 फिर से लेता। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे फ्रेंड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं इसी टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर अलग अलग टाइप के अपने क्वेश्चन देखेंगे मिल्क एंड वाटर के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट में, आपको केवल रेशियो से खेलना आना चाहिए। अगर 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या 5/6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं करना, कितने फॉर्मूले याद करोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel container 200 liters of pure milk, जैसा क्वेश्चन आपको सेकंड दिख रहा है, a vessel container 200 liter of pure milk and 10% of milk is taken out from the vessel, मतलब एक 200 लीटर प्योर मिल्क से भरा हुआ है। अब मैं कितना निकाल रहा हूं, उसमें से 10% मिल्क निकाल रहा हूं फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस बाय द वाटर, और उतना ही मैं पानी फिर से मिला रहा हूं। ओके, Now 20% of the mixture is taken out from the vessel and replaced with water. अब मैं सेकंड बार क्या कर रहा हूँ, सेम 10% नहीं कर रहा, मैं 20% अब निकाल रहा हूँ, 20% फिर से वाटर को मिला रहा हूँ। What is the ratio of the quantity of milk left and water? तो मुझे एंड में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो बचेगा, मिल्क कितना भाग होगा और वाटर कितना भाग होगा मेरे फ्रेंड, ये मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्या है वो देखिए, इस बार आपको मेरे फ्रेंड मिल्क जो दे रखा है वो कितना मिल्क दे रखा है आपको 200 लीटर प्योर मिल्क। ठीक है, मतलब एक वेसल है या एक कंटेनर है जिसमें 200 लीटर क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। अब इसमें से आप क्या कर रहे हो मेरे फ्रेंड, 10% निकाल रहे हो। 10% की बात करूंगा तो 1/10। क्लियर है? अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 1/10। अगर मैं 200 में से 1 भाग या 10 या 1/10 निकाल दूंगा तो 1/10 निकालने के बाद बचेगा क्या मेरे फ्रेंड, 9/10 बचेगा कि नहीं, यस या नो? अभी आपने पहले देखा था कि 16.66% था, 6 में से अगर 1 भाग निकाल दूंगा तो बचेगा क्या 5 भाग। इसी तरह से 10 में से 1 भाग निकाल दूंगा तो बचेगा क्या 9/10। और फिर से मैंने यही जितना मैंने निकाला उतना ही फिर से पानी मिला दिया, तो क्वांटिटी कितनी बन गई फिर से 200 लीटर, यस या नो? ये प्रोसेस क्या। सेकंड प्रोसेस में क्या किया मेरे फ्रेंड, सेकंड प्रोसेस में मैंने इसमें से 20% को निकाल दिया इस मिक्सचर में से। अब सर आप बोलोगे 20% की वैल्यू 1/5, अगर मैं 1/5 को निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या 4/5 बचेगा कि नहीं, यस या नो? ठीक है, फिर से अगर मैं इसमें से 20% निकाल दूंगा तो बचेगा क्या 1/5 निकाल दूंगा तो 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या 4/5। क्लियर है? अब 4/5 बच गया और उतना ही मैंने फिर से पानी मिला दिया, तो जितनी क्वांटिटी कितनी थी मेरे पास 200 लीटर, तो फिर से 200 लीटर है। तो अब मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है तो क्या हो जाएगा, मिल्क कितना बचेगा 200 इनटू क्या किया आपने फर्स्ट टाइम 9/10 और सेकंड टाइम क्या आ जाएगा आपका 4/5, ये आपका क्या आ जाएगा मिल्क, मतलब उस कंटेनर में मिल्क कितना बच गया। तो आप सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से 1 0, 5 1 जा 5, ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, ये कितना 36 इंटू 4 कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करोगे 24 14 144 लीटर। तो अगर 144 लीटर 200 में से मिल्क है तो आपका वाटर क्या होना चाहिए मेरा फ्रेंड, तो आप बोलोगे सर वाटर जो बच जाएगा वो, तो 200 माइनस 144 कितना होना चाहिए, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 9 में से 4 चला जाएगा 5, 56 लीटर। तो 56 लीटर आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो अगर 200 में से 144 लीटर मिल्क है तो 56 लीटर क्या हो जाएगा वाटर। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिल्क और वाटर का रेशियो एंड में, मतलब दोनों का रेशियो। तो आप देखिए मेरे फ्रेंड, मिल्क और अगर वाटर की बात करूं तो मिल्क कितना था 144, वाटर कितना था 56, मैं
किससे कैंसिल कर दूं इसको, 4 से चला जाएगा, 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 4 से 4 दिया 12 और 4 सिंह 24 और ये 4 से 4 1 जा 4 और 16 14 टाइम चला जाएगा। अब किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से कैंसिल कर देता हूँ 18 और 7। तो जो मेरे पास एंड में मिल्क और वाटर का रेशियो बचेगा वो क्या हो जाएगा 18 और 7। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 18 और 7। क्लियर है मेरे फ्रेंड। अगर मुझे क्वांटिटी पूछी होती मिल्क और वाटर की तो मेरा आंसर होता 144 लीटर और 56 लीटर, लेकिन मुझे क्वांटिटी नहीं पूछी, मुझे रेशियो पूछा मिल्क और वाटर का के लास्ट में क्या रेशियो रहेगा, तो 18 और 7। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सेम क्वांटिटी निकाल रहा हूं तो सेम निकालनी है, अगर अलग अलग निकाल रहा हूं तो आपको अलग अलग करना है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या 4/5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरे फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो आप इसी वे से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे फ्रेंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 9 लीटर ऑफ स्पिरिट इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेसल। अब स्पिरिट की बात की है कि एक फुल ऑफ स्पिरिट से भरा हुआ है, उसमें से 9 लीटर स्पिरिट को निकाल दिया, ओके, एंड देन फिल इट वाटर। अब क्वांटिटी दे रखा है, अब परसेंटेज नहीं निकाल रहा। अब बोला कि 9 लीटर निकाल दिया और 9 लीटर पानी मिला दिया। अब आपको क्या दे रखा था, स्पिरिट दे रखी है, ठीक है, ओके। अच्छा, स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी है वो नहीं पता मेरे फ्रेंड, आपको केवल स्पिरिट दे रखा है कि जितना भी स्पिरिट है प्योर, इसमें से आप 9 लीटर निकाल रहे हो और 9 लीटर आप फिर से वाटर मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, ओके, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वन मोर टाइम, और इस ऑपरेशन को एक और बार किया जाता है, मतलब फिर से आप 9 लीटर निकालोगे और फिर से वाटर मिला लोगे, फिर से 9 लीटर निकालोगे और फिर से क्या मिला दोगे आप, वाटर उतना ही मिला लोगे, 9 लीटर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? मतलब बोला है कि एक बार किया जाता है और एक और बार परफॉर्म किया जाता है मोर टाइम, मतलब टोटल कितने टाइम्स किया मैंने ये परफॉर्मेंस, 2 टाइम, ठीक है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट नाउ लेफ्ट इन कैस्क 2 ऑफ वाटर इज 4 and 5। जो लास्ट में ये सब करने के बाद जो स्पिरिट और जो वाटर का रेशियो है वो लास्ट में कितना बच जाता है मेरे पास, 4 और 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो मुझे स्टार्टिंग में बताना कि क्या कैपेसिटी थी। अब मुझे स्टार्टिंग में कैपेसिटी नहीं दे रखी मेरे फ्रेंड, अब मुझे बताना है कि क्या कैपेसिटी है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैपेसिटी को x मान लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वेसल की कैपेसिटी क्या है। तो मैंने मान लिया कि इसकी टोटल क्वांटिटी x हो गई, ठीक है। x में से मैं कितना निकाल दूंगा, x/9, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये समझना कॉन्सेप्ट अब मेरे फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट, मैंने क्वांटिटी मान ली वेसल की, टोटल क्वांटिटी मैंने मान ली, टोटल क्वांटिटी मान ली x लीटर, मतलब जो भी था मेरे पास x लीटर था। अब x में से मैं 9 निकाल रहा हूं, x में से क्या निकाल रहा हूं, 9, मतलब x में से 9 निकाल रहा हूं, तो ये टोटल x था मेरे पास, और x में से अगर मैं 9 निकाल दूंगा, मतलब अपने क्या कर रहे थे समझना, अगर मैं 20% बोल रहा था तो 20% क्या था मेरे पास, 1/5। अगर मैं 5 में से 1 निकाल रहा था तो अपने क्या लिखते थे इसको, 4/5 बचता था। ये 4/5 कहां से आता था, 5 - 1/5, मतलब 5 में से 1 माइनस करके आता था। तो अगर इसमें से अगर मैं x में से अगर 9 लीटर निकाल दूंगा तो अब मेरे पास जो बचना चाहिए वो क्या बचेगा, x - 9/x बचेगा कि नहीं, यस या नो। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं, इतना क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है यहां तक? अगर मैं x में से 9 निकाल रहा हूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, x - 9/x। क्यों ऐसा सर, क्योंकि अगर मैं 4/5 कहां से आता है, आप इस 5 में से 1 को माइनस कर दो, तो इस x में से मैंने 9 को माइनस कर दिया, और नीचे तो क्या 5 टोटल क्वांटिटी, तो नीचे तो x, तो ये मेरे पास रिमेनिंग आएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपको एक और चीज दे रखी थी, स्पिरिट और वाटर का रेशियो दे रखा था मेरे फ्रेंड। स्पिरिट और वाटर का रेशियो एंड में मतलब 4 और 5 बच रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं कि अगर मैं स्पिरिट की बात करूं तो स्पिरिट कितना है, 4, और टोटल कितना है, 9। तो 4/9 ये क्या लेफ्ट आफ्टर बचने के बाद, तो 4/9 बचेगा मेरे पास। अगर मैं लास्ट में बात करूं तो 9 में से 4 भाग क्या बचेगा मेरे पास, स्पिरिट,
तो अपने पास अगर ये प्रोसेस अगर मैं 2 बार कर रहा हूँ, ये प्रोसेस कितनी बार कर रहा हूँ, 2 बार, तो मैं बोल सकता हूँ, देखना मेरे फ्रेंड क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये प्रोसेस को मैं 2 बार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी तो नहीं है, क्वांटिटी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर 2 बार करूंगा तो अपने क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 टाइम बोला है तो 2 टाइम स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करने के बाद जो बचता है मेरे पास, इसका स्क्वायर करने के बाद जो बचता है वो मेरे पास क्या आता है, लेफ्ट क्वांटिटी आती है, किसकी आती है, स्प्लिट की आती है, जो भी लेफ्ट रिमेनिंग रहती है, तो कितना आ जाएगा 4/9। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बस इतना सा क्वेश्चन था, ये समझने की जरूरत थी। अगर मैं क्वांटिटी को x ले लेता हूं, x में से अगर 9 को निकाल देता हूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x - 9/x, और ये प्रोसेस कितनी बार कर रहा हूं, 2 बार, तो स्क्वायर। और आफ्टर ये प्रोसेस करने के बाद मेरे पास एंड में स्पीड और वाटर का रेशियो क्या बचता है, 4 और 5, तो स्पीड क्या बचेगा इसमें से, 9 में से 4, तो ये। अच्छा, ये स्क्वायर हटा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x - 9, ये कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि 4 और 9 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x - 27 = 2x, ये 2x इधर आएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1x, और ये 27 उधर जाएगा, तो जो आपका x आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 लीटर। तो यही पूछा था आपको कि कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की, तो आपके जो कंटेनर की कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27 लीटर। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इनिशियल आपको या तो कैपेसिटी देगा, एंड में क्या बचा वो पूछ लेगा, या फिर अगर आपको कैपेसिटी नहीं दी होगी वेसल की तो एंड में आपको रेशियो दिया होगा, उससे आपको कैपेसिटी निकालनी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 लीटर। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इन 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, अब मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा, मिक्सचर दे रखा है 120 लीटर का। यहां तक तो प्योर मिल्क प्योर स्प्लिट चल रहा था, अब स्टार्टिंग में अब क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन में। अब मुझे मिल्क और वाटर दे रखा है 120 लीटर का मिक्सचर। ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ओनली 25%। अगर 120 में से 25% वाटर होगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे फ्रेंड कि 75% क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, क्योंकि टोटल क्या 100% होगा। अगर 25% वाटर है तो 75% मिल्क होगा। ओके, द मिल्कमैन सोल्ड 20 लीटर फ्रॉम दिस मिक्सचर, 20 लीटर इसमें से सोल्ड कर देता है ये मिक्सचर में से, ठीक है, एंड एड 16.2 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, और बाद में क्या कर देता 16.2 लीटर प्योर मिल्क को ऐड कर देता और 3.8 लीटर ऑफ वाटर इन इट द रिमेनिंग मिक्सचर। प्योर मिल्क भी बाद में ऐड कर रहा है और वाटर भी ऐड कर रहा है। मिल्क कितना ऐड कर रहा है 16.2 लीटर और वाटर क्या ऐड कर रहा है 3.8 लीटर। तो आपने देखा होगा कि ये जो दूध बेचने आते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से मिल्क और पानी का तो रेशियो ये मिक्सचर करके आते ही है, उसमें से कुछ लेने के बाद ये क्या कर रहा है फिर से, मान लीजिए कि मैं कुछ बेचने आया हूं, अगर मान लीजिए मैं मिल्क और वाटर मेरे पास 120 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें से मैंने क्या किया कि 20 लीटर को तो बेच दिया, ठीक है, उस मिक्सचर में से, और बाद में बेचने के बाद मैंने क्या किया उसमें और मिल्क ऐड कर दिया प्योर 16.2 लीटर, और 16.2 लीटर ऐड करने के बाद उसके साथ साथ मैंने 3.8 लीटर भी क्या ऐड कर दिया वाटर इस रिमेनिंग मिक्सचर। तो दिस क्रिएटिंग अ न्यू मिक्सचर, व्हाट परसेंट ऑफ न्यू मिक्सचर इज वाटर। तो इससे एक नया मिक्सचर बताना बन जाता है, तो मुझे उसका परसेंटेज बताना है वाटर का, कि नए मिक्सचर में वाटर का क्या परसेंटेज होगा। हलवा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, क्या है हलवा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब आप समझना मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे ये क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूं, और आपको भी इसी वे से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अगर 120 लीटर मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, मिक्सचर में अगर मिल्क और वाटर की बात करूं, मिल्क और वाटर, अगर ये 25% होगा तो ये कितना होगा 75%। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये 25% तो ये 75%। अगर इसका रेशियो की बात करूं तो ये 1 होगा, ये 3 होगा। यहां तक कोई डाउट है? इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1 और 3। क्लियर है? अगर 25% वाटर तो 75% मिल्क, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 3। अब आप समझना मेरे फ्रेंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1 और 3 तो रेशियो हो गया इनका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? तो मैं इसको हटा रहा हूँ। 20 में से जो रेशियो हो गया वो मेरे पास वो कितना हो गया मिल्क और
वाटर का 3:1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मिक्सचर में से 20 लीटर मैंने सोल्ड कर दिया। ठीक है, 20 लीटर सोल्ड कर दिया, मतलब क्या किया, 20 लीटर, अगर ये 20 लीटर जाएगा तो मिल्क कितना जाएगा, टोटल कितना है मेरे पास 4। अभी मैंने बताया था इससे पहले कॉन्सेप्ट, 4 में से कितना ले रहा हूं मैं 3, और 3 में से कितना जाएगा 20, ये तो मिल्क का पार्ट जाएगा। इसी तरीके से वाटर की बात करूं तो कितना है 1, कितने का 4 का, और ये कितना है 20। अच्छा, यहाँ से मिल्क की बात करूं तो 4 5 15 लीटर, यहाँ से मिल्क कितना निकल जाएगा 15 लीटर, और यहाँ से अगर वाटर की बात करूं तो वाटर कितना निकलेगा 5 लीटर। ये क्लियर है कि नहीं? अगर मैं 20 लीटर इस मिक्सचर में से निकाल रहा हूं तो क्या बचेगा, 15 लीटर क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, और 5 लीटर क्या निकलेगा, वाटर। कैसे? क्योंकि टोटल कितना है 4 बार, और 4 में से क्या निकाल रहा हूं 3 बार, 3/4, तो इसका 20 इसमें निकलेगा, और 1/4 इंटू 20 मतलब वाटर निकलेगा, तो 15 लीटर और 5 लीटर निकल गया। अब आप देखोगे अगर 120 लीटर मिक्सचर है और ये 4 है, तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 लीटर होगी कि नहीं? यस या नो? सर ये कहां से आया? ये टोटल कितना है 4 लीटर, और मुझे कितना दे रखा है 120, तो 4 अगर 120 के बराबर तो 1 30 के बराबर, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 90 लीटर के बराबर होगा कि नहीं? और 1 किसके बराबर होगा, तो 30 लीटर के बराबर होगा कि नहीं? तो जो इनिशियल जो मिक्सचर दे रखा था 120, उसमें 90 लीटर तो मिल्क था और 30 लीटर वाटर। अब मैं 20 लीटर इसमें से निकाल दिया मिक्सचर में से, तो इसमें से 15 लीटर निकल रहा है, तो 15 लीटर इसमें से निकल रहा है, और इसमें से कितना निकल रहा है 5, तो 15 लीटर अगर इसमें से निकाल दूंगा तो ये बचेगा कितना, कितना बचेगा 75। अगर मैं 15 इसमें से निकाल दूंगा, 5 इसमें से निकाल दूंगा, तो ये कितना बचेगा 25, तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 75 और 25। यहाँ तक क्लियर है मेरे फ्रेंड, 75 और 25 मिल्क और वाटर। तो अब ये जो रिमेनिंग बचा है वो मेरे पास 75 लीटर मिल्क है और 25 लीटर वाटर है। अब आप क्वेश्चन में देखिए मेरे फ्रेंड, मैंने कितना ऐड किया है, तो आप बोलोगे सर आपने मिल्क तो 16.2 ऐड किया है आफ्टर, और वाटर कितना ऐड किया, तो वाटर क्वेश्चन में कितना ऐड किया 3.8, तो आप इसको ऐड कर दीजिए सिंपल। अगर मैं 75 में 16.2 लीटर को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो मिल्क आएगा वो कितना आ जाएगा 51.2 लीटर, और जो मेरे पास वाटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28.8 लीटर। क्या क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था? ठीक है, मतलब 90 और 30 लीटर मुझे इनिशियल दे रखा है। अगर मैं 20 लीटर मिक्सचर में से निकालूंगा तो 20 भी तो इसी रेशियो में निकलेगा, 3/4 इंटू 20, 1/4 इंटू 20, तो 3/4 इंटू 20 मतलब इसमें से 15 लीटर निकलेगा मिल्क और इसमें से 5 लीटर। अगर मैं 90 में से 15 लीटर को निकाल देता हूं तो बचेगा कितना 75 लीटर, और 30 में से अगर 5 को निकाल देता हूं तो बचेगा कितना 25 लीटर। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूं, 75 लीटर तो मेरे पास मिल्क है और 16.2 लीटर और ऐड कर रहा हूं, तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 91.2। 25 लीटर तो मिल्क है, वाटर है ही, और 3.8 लीटर और वाटर ऐड करो तो टोटल कितना हो जाएगा 28.8 लीटर। अब आप समझिए लास्ट लाइन में क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है उसमें वाटर का परसेंटेज कितना होगा। मुझे परसेंटेज पूछा है, अगर रेशियो पूछा होता तो इन दोनों का रेशियो दे देता, लेकिन मुझे वाटर का परसेंटेज पूछा है। तो वाटर का परसेंटेज आप देखिए, इनको अगर आप टोटल करोगे तो ये किसके बराबर होगा 120 के बराबर होगा कि नहीं, और 120 में वाटर कितना है 28.8 लीटर, और परसेंटेज की बात करो तो 100, तो ये जो परसेंटेज आएगा वाटर का वो क्या आ जाएगा 28.8 अपॉन 120 200, क्योंकि 120 टोटल, 120 में से वाटर कितना 28.8 और इनटू 100 परसेंटेज अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 निकल जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, 5 टाइम चला जाएगा, ये 2 से 6 टाइम चला जाएगा, और इसको 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 चौक 24, और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 की 48 हो जाएगा, तो 6 8 48, तो कितना आ जाएगा ये 4.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.8, फिर से एक बार देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक तो करी नहीं, 5 टाइम चला जाएगा, 28.8 लीटर। ठीक है, और टोटल कितना मेरे पास 120 और इंटू 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0, ये 100 से 100 कैंसिल, ओके 12 से कैंसिल कर देता, 12 दूनी 24, और इधर कितना बचेगा 4 और 12 चौक 48, तो 24%। तो जो आपका जो वाटर बचेगा लास्ट में वो कितना बच जाएगा 24%। अगर आपको पूछा होता कि मिल्क का परसेंटेज क्या लास्ट में,
तो कितना हो जाता है 76%। अगर 24% वाटर है तो 76% क्या होगा, मिल्क। और अगर आपको रेशियो पूछा होता तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते, और अगर आपको फाइनल क्वांटिटी पूछी होती मिल्क और रेशियो की, तो ये मेरा आंसर होता है, ये मेरी फाइनल क्वांटिटी मिल्क की होती और ये मेरी फाइनल क्वांटिटी वाटर की होती। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा हो, कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको रेशियो पूछ सकता है, परसेंटेज में पूछ सकता है या क्वांटिटी पूछ सकता है। तो आपको यहां से तीनों चीजें क्लियर होगी, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई डाउट लगता है आपको कि सर नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा किस तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है। आपको दे रखा है कि एक वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क, 60 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। अब आपको एक कंटेनर दिया, उसमें 60 लीटर मिल्क और वाटर का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और उसका जो रेशियो है वो 7 और 3 के रिस्पेक्टिवली, मतलब 7 भाग अगर मिल्क होगा तो 3 भाग क्या होगा, वाटर। किसमें से, 60 का। ओके, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 12 लीटर ऑफ मिल्क। जो 8 लीटर अगर मैं मिक्सचर में से निकाल रहा हूँ और बाद में क्या ऐड कर रहा हूँ, 12 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो एंड में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या ऐड हो रहा है और क्या निकल रहा है। ठीक है, इस बार बात करूं मिक्सचर की, तो आपको 60 लीटर का मिक्सचर दे रखा है। कितने का दे रखा है, 60 लीटर। किस किस का दे रखा है, आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर का। और मिल्क और वाटर का रेशियो आपको क्या दे रखा है, 60 लीटर में आपको दे रखा है 7 लीटर। अगर 7 भाग अगर मिल्क है तो 3 भाग वाटर है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर आप यहां देखोगे 7 और 3 10, आपके पास तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10। 10 में से 7 भाग मिल्क है और 3 भाग वाटर। आपके पास तो है 10 टोटल, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60। तो 10 भाग किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। अगर 1 भाग 6 के बराबर है तो 7 भाग किसके बराबर हो गए, 42 लीटर के बराबर हो गए कि नहीं। अगर 1 भाग 6 के बराबर है तो 3 भाग किसके बराबर हो गए, 6 × 3 18 लीटर। तो यहां से मैंने 60 लीटर में से मुझे पता चल गया कि मेरे पास मिल्क कितना है, 42 लीटर, और वाटर कितना है, 18 लीटर। यहां तक क्लियर है, ये मुझे रेशियो दे रखा था। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि इस मिक्सचर में से कितना निकाला जा रहा है, 8 लीटर आप इस मिक्सचर में से रिप्लेस कर रहे हो। जब भी आप मिक्सचर में से रिप्लेस करोगे तो इसमें से भी निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा। तो किस तरीके से निकलता है, अगर मैं 8 लीटर इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास टोटल कितना था, 10। 10 में से मिल्क क्या है, 7, और कितना मैं निकाल रहा हूं, 8। ये तो मेरे पास मिल्क का भाग निकलेगा। अगर वाटर की बात करूं तो वाटर कितना है, आप बोलोगे सर फिर से टोटल 10 और 10 में से 3 भाग वाटर, तो ये कितना, 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास मिल्क का भाग निकलेगा और ये मेरे पास वाटर का भाग निकलेगा। ये कितना निकल जाएगा, 5.6, और ये कितना निकल जाएगा, 2.4। तो आप बोलोगे सर मिल्क तो 5.6 निकल रहा है और वाटर कितना निकल रहा है, 2.4। तो माइनस कर दीजिए, निकालना मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर इसमें से 5.6 माइनस कर दूं और इसमें से 2.4 माइनस कर दूं, तो आप इसमें से माइनस करो, 42 में से 5 माइनस कर दो तो ये आपका 37 हो जाएगा, और 37 में से भी अगर 0.6 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 36.4 लीटर। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें से 2.4 बात करूंगा तो 18 में से 2 जाएगा तो 16, और 16 में भी 0.4 तो 15.6 लीटर ये बच जाएगा। क्लियर। तो ये तो निकालने के बाद 8 लीटर मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास मिल्क और वाटर क्या बचे, 36.4 और 15.6। अब निकालने के बाद उसने क्या किया मेरे फ्रेंड, 12 लीटर मिल्क ऐड किया। अगर मैं मिल्क ऐड करूंगा तो मुझे 12 लीटर और ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर मैं मिल्क ऐड कर दूंगा तो 12 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 और 10 46 और 2 48.4। तो जो मेरे पास मिल्क होगा 48.4। अब वाटर तो ऐड नहीं किया तो वाटर तो सेम ही रहने वाला है, 15.6 लीटर। तो जो फाइनल क्वांटिटी मेरे पास आएगी उसमें मिल्क कितना होगा, 48.4 लीटर, और वाटर कितना होगा, 15.6 लीटर। क्लियर है। तो मुझे क्या बोला है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल सकता हूं इन दोनों का, 48.4 रेशियो 15.6। किस किस का, मिल्क और वाटर का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 484 156। किससे कैंसिल कर दूं इसको, 4 से कैंसिल कर देते, 4 2 1।
ये 4 से 4 दिया 12 और 4 9 36। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 121:39। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलेगी मुझे मिल्क और वाटर की वो क्या हो जाएगी 121 और 39, 121 और 39। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, तो मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसके बाद आप कभी भूल नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, फिर कैसा भी मिल्क और वाटर का आपको मिक्सचर दिया हो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं 8 लीटर निकाल रहा हूं तो 8 लीटर दोनों में से निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा और इसमें से भी, और किस रेशियो में निकलेगा, इसी रेशियो में निकलेगा। तो 8 में से 5.6 इसमें से निकलेगा और 2.4 इसमें से निकलेगा। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 121:39। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में। देखिए क्या दे रखा है मेरे फ्रेंड, A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio of 4 और 3। इस बार आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 3 में दे रखा है, ठीक है। If 14 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अब मैं मिक्सचर में से अगर 14 लीटर निकाल रहा हूं तो मिल्क में से भी कुछ भाग निकलेगा और वाटर में से भी कुछ भाग निकलेगा, ओके। एंड रिप्लेस विथ वाटर, और मैं उतना ही वाटर मिला रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3 and 4। लास्ट में जो रेशियो रहता है मिल्क एंड वाटर का वो कितना हो जाता है 3 और 4। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मुझे इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। अब आप बताइए अगर इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है मुझे, तो मैं इसको क्या करूं, किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मुझे इसका रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का 4:3, ठीक है। और 4:3 अगर मुझे रेशियो दे रखा है तो 4 में से 14 टोटल है, कितना निकाल रहा हूं मैं, पानी 14 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं। तो 14 में अगर मैं निकालूंगा तो मिल्क से भी निकलेगा और वाटर से भी निकलेगा। तो आपको इसी तरीके से जो 4 और 3 और मिल्क और वाटर अलग अलग निकालना पहले तो, ठीक है। तो मिल्क में से 8 निकल जाएगा, वाटर में से 6 निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 4/3 दिया है और ये 3/4 दे रखा है, ओके, ठीक है। देख लेते क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, आपको एक ही चीज पकड़ के रखनी है। मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था, क्या दे रखा था 4 और 3, ओके। टोटल कितना है नहीं पता, और इसमें से मैं कितना निकाल रहा हूँ 14 लीटर निकाल रहा हूँ। तो आपको बताया है मैंने, अगर 14 लीटर जब भी निकालोगे तो इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी। किस तरीके से निकलेगा, टोटल कितना है मेरे पास 7 में से मिल्क कितना है 4, तो इसमें से 14 लीटर निकलेगा। इसी तरीके से टोटल कितना है 7 और 7 में वाटर कितना है 3 और इसका भी 14 लीटर निकलेगा। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 7 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, तो 8 लीटर तो आपका मिल्क निकल जाएगा। और ये कैंसिल करूंगा तो 6 लीटर आपका वाटर निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है? मतलब अगर आप 14 लीटर मिश्रण में से निकालोगे तो 8 लीटर मिल्क निकलेगा और 6 लीटर वाटर निकलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मुझे इनिशियल तो दे रखा था 4 और 3 और आफ्टर 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया और उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। तो दूध और पानी का जो अनुपात जो नया आ जाता है वो क्या हो रहा है 3 और 4। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मेरा पहले था इनिशियल और ये मेरा आफ्टर मिश्रण में से कुछ निकालने के बाद रेशियो बचा है, ठीक है। किस किस का बचा, मिल्क और वाटर का। अब आप समझिए मेरे फ्रेंड क्या हो रहा है। आपने मिल्क तो जितना इनिशियल पहले होगा उतना ही होना चाहिए। अगर इनिशियल 4 था तो अभी भी 4 होना चाहिए, यस या नो? यहां तक डाउट है? क्योंकि मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूं, पानी से। तो मिल्क तो बढ़ना नहीं चाहिए, मिल्क जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूं, पानी से। तो मुझे पानी से रिप्लेस करना है। तो याद देखिए आप में 3 भाग वाटर है और 4 भाग पानी। तो आपने ऐड क्या किया, आप बोलोगे सर पानी ऐड किया, क्या ऐड किया, पानी। तो फिर ये मिल्क क्यों कम हो रहा है या मिल्क क्यों बढ़ रहा है, मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो आपका पहला काम क्या है, रेशियो को बैलेंस करना, मतलब मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो मिल्क को सेम करने के लिए इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नया रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 और 16। अब क्लियर है कि सर मिल्क तो 12 है, मिल्क में अपन ने कोई चेंज नहीं किया। चेंज किस में किया है, वाटर में। तो वाटर में चेंज किया। आप कितना ऐड कर रहे हो वाटर में, देखिए ना मेरे फ्रेंड, कितना ऐड किया आपने 7। आपने कितना ऐड किया 7 और इधर आपने ऐड कितना किया था 14 लीटर। तो मैं बोल सकता हूं मेरे फ्रेंड, यहां तक क्लियर है,
मैं तो ऐड कर रहा हूँ 7 और क्वेश्चन में बोला मुझे 14, तो 7 की वैल्यू 14 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2 लीटर के बराबर होगी कि नहीं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने मिल्क तो ऐड नहीं किया, मैंने ऐड क्या किया था, वाटर, जो मिक्सचर में से निकाल दिया। कितना वाटर ऐड कर रहा हूं? आप बोलोगे सर 7 ऐड किया है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मुझे कितना बोला है 14, तो मेरे 7 14 के बराबर, मेरा 1 2 के बराबर। मुझे क्या बोला था? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मतलब इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी आप काउंट कीजिए ना मेरा फ्रेंड, कितने, 12 और 9 कितना होगा? 12 और 9 कितना होगा? 21 होगा कि नहीं? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 इंटू 2, तो जो आपका इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 42 लीटर। तो क्या क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था, केवल कॉन्सेप्ट आपको अगर सही पता है, इसका यूज किस तरीके से करना है। एक चीज याद रखना मेरे फ्रेंड, जिस चीज को आप ऐड नहीं कर रहे या उसको निकाल नहीं रहे, तो वो चीज तो सेम रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेम क्यों किया मिल्क को? क्योंकि मैं मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, मैं ऐड क्या कर रहा था? वाटर। तो मिल्क तो जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि सर मिश्रण में से निकाल भी दूंगा तो जो रेशियो रहेगा वो तो 4 और 3 के रेशियो में ही रहेगा ना, मैंने बोला था। ठीक है, ठीक। तो देख रहे थे आप, क्योंकि आपको मैंने पहले इसमें कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था कि आप कोई भी, आपको अगर रेशियो दे रखा है, कुछ भी मैं निकाल देता हूं, तो जो बाद में जो रेशियो बनेगा वो सेम बनेगा, 4 और 3। तो रेशियो तो सेम ही था, 4 और 3। फिर आपने क्या किया? आफ्टर निकालने के बाद 4 और 3 रेशियो था, फिर उसमें आप ऐड क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब मिल्क को तो ऐड नहीं कर रहे हो। तो मिल्क अगर 4 था तो यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने मिल्क को बैलेंस किया। तो इधर मैं 7 यूनिट को ऐड कर रहा था और क्वेश्चन में मुझे 14 यूनिट बोल रखा था, तो 7 14 के बराबर, तो 1 2 के बराबर, तो 21 किसके बराबर हो जाएगी? 42 के बराबर। तो मेरे फ्रेंड मजा आ रहा होगा आपको ये कॉन्सेप्ट में, और इसी तरीके से फाड़ू आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहो। अगर कोई डाउट लगता है आपको मेरे फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट में या पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल वे से आपको आज तक किसी ने समझाया होगा कि मिक्सचर के क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। यस, इस तरीके से आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अपने हर क्वेश्चन को हलवा मतलब चुटकी में उड़ा देंगे। केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं केवल आपको अप्रोच बता रहा हूं। मैंने 50 बार बोला है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं मेरे फ्रेंड्स, केवल मैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए खड़ा हूं कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहोगे तो कभी हार नहीं मिलेगी आपको, कभी ना कभी तो सक्सेस आपके कदमों में आएगी। तो केवल आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत भी स्मार्टली वर्क करना है, आपको दुनिया से अलग करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अब आपको दे रखा है एक मिश्रण में, इन अ मिक्सचर रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 में दे रखा है। व्हेन 15 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर, ओके, क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट एंड वाटर बिकम्स इक्वल, और जो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट और वाटर की वो इक्वल हो जाती है। ओके, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन मिक्सचर इनिशियली। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे आप, हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं इसको फिर से एक बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। यहां तक ठीक है, मिल्क, सॉरी, इस बार आपको स्पिरिट और वाटर दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पिरिट और वाटर। क्या दे रखा है आपको? स्पिरिट और वाटर। स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 5 और 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप इसमें से 15 लीटर निकाल रहे हो तो निकाल लीजिए 15 लीटर। क्या जाता है आपका 15 लीटर? कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल 8 में से 5 भाग स्पिरिट और इसमें से 15, इधर भी टोटल 8 में से 3 भाग वाटर और इसका 15। अब इसको सॉल्व तो ये होगा नहीं 8 से, तो ठीक है, तो 8 से तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, निकाल रहे हो 15 लीटर निकाल रहे हो। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपको? स्पिरिट में तो मिश्रण में स्पिरिट की प्रारंभिक मात्रा निकालनी है, तो आप इसको मत सॉल्व कीजिए। आप 15 लीटर निकालने के बाद भी, चलो इस मिक्सचर में से अगर मैं 15 लीटर निकाल देता हूं, तो अभी जो रेशियो बनेगा बाद में, वो रेशियो क्या आएगा? 5 और 3 क्या आएगा? ये कब आएगा? आफ्टर, निकालने के बाद यही रेशियो आएगा स्पिरिट और वाटर का। कोई डाउट है? 15 लीटर निकाल दूंगा यही आएगा। ठीक है, ओके। और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? 20 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ।
तो नया मिश्रण क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब नया मिश्रण एक और एक हो जाता है, ये न्यू मिक्सचर है, ठीक है, आफ्टर पानी मिलाने के बाद। अब आप बोलोगे सर हमने स्प्रिट को तो ऐड नहीं किया, स्प्रिट अगर 5 था तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तो बना लीजिए 5। कैसे बनाओगे, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास स्प्रिट और वाटर का रेशियो आ गया, ठीक है, इधर कितना था 5 और 3, ठीक है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 5, ये आपका आफ्टर आपने मिक्सचर निकाला उसके बाद, और ये आपका न्यू है जो आपने नया वाटर ऐड करने के बाद। अब आप बताइए मेरे फ्रेंड, आपने इसको तो ऐड नहीं किया, ऐड क्या किया यहाँ पे, आपको 2 ऐड किया, अपन ने कितना ऐड किया है 2, केवल रेशियो पे खेलो, मेरे पास 3 वाटर था 5 हो गया, मैंने कितना ऐड किया 2 मेरे फ्रेंड। क्वेश्चन में कितना ऐड करने के लिए बोला है 20, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे 2 20 के बराबर, तो मेरा 1 10 के बराबर होगा कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अगर मेरे 2 20 के बराबर है तो देख रहे थे हम क्वेश्चन, हमको स्प्रिट और वाटर का रेशियो दे रखा था 5 और 3 का। अब इसमें से 15 लीटर निकालने के बाद, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक थोड़ी भूल की थी अपन ने, अपने पास क्या आंसर आया था 42 लीटर। वो 42 लीटर कब था मेरे फ्रेंड, वो 42 इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, फिर इससे पहले ये कर लेता हूं, फिर उस पर देख लेते क्या मिस्टेक रह गई, ठीक है, क्योंकि मुझे इनिशियल निकालना था। तो पहले ये देखिए स्प्रिट और वाटर का रेशियो 5 और 3 दे रखा था, अगर मैं इसमें से 15 लीटर को निकाल देता हूं तो मैंने बोला है कि अगर आप मिक्सचर में से निकाल दोगे तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी बचेगी वो भी इसी रेशियो में बचेगी, किसमें बचेगी 5 और 3 के रेशियो में। तो ये आफ्टर रिमेनिंग बची है निकालने के बाद। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 20 लीटर पानी को ऐड कर रहे हो, और जब आप 20 लीटर पानी को ऐड कर रहे हो तो आपका जो न्यू मिक्सचर का रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, स्प्रिट और वाटर का 1 और 1। आप बोलोगे सर हमने स्प्रिट को तो ऐड नहीं किया, मतलब 5 था तो 5 रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, आपने ऐड किया वाटर, तो चेंज किस में होना चाहिए, वाटर में। लेकिन इधर आप देखोगे तो इधर स्प्रिट कितना हो गया 1, तो आपको क्या करना है, स्प्रिट को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये 5 है तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्प्रिट और ये का 5 और 3 रिमेनिंग जब आपने निकाल दिया, जब रेशियो था, और आफ्टर मिल्क अपने वाटर को ऐड किया तो रेशियो क्या हो गया 5 और 5। आप देखोगे तो आपने कितना वाटर ऐड किया 2 यूनिट, और आपको क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 20 यूनिट, तो 2 अगर 20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। अच्छा मुझे इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी, अगर 1 10 के बराबर होगा तो ये 8 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 8 80 लीटर के बराबर होगा कि नहीं, यस या नो, कोई डाउट है। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, अपन ने पहले वाला क्वेश्चन में यही मिस्टेक की थी, अपन ने अपने जो 42 आया था वो आंसर ले लिया, नहीं, ये तो कब 80 लीटर बचा है आपका, जब अपन ने 15 लीटर इसमें से निकाला है, निकालने के बाद रेशियो ये बना था ना। अगर मैंने 15 लीटर नहीं निकाला होता, ये 80 लीटर तो कब 15 लीटर निकालने के बाद है, अगर मैंने निकाला नहीं होता तो मेरे पास इनिशियल मुझे पूछा तो इनिशियल कितना होता, तो आपको इसमें 15 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तो जो आपका आंसर आएगा 95 लीटर मेरे फ्रेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 95 लीटर। इसी तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपना जो 42 लीटर आया था वो कब आया था, जब अपन ने 14 लीटर को निकाला था। तो आपका आंसर 42 नहीं होगा मेरे फ्रेंड, आपको 42 में 14 ऐड करना पड़ेगा, जो आपका आंसर बनेगा वो 56 लीटर बनेगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्योंकि जो आपने रेशियो निकाल रहे हो वो आफ्टर निकालने के बाद रिमेनिंग, ये जो रेशियो निकल रहा है वो 15 लीटर निकालने के बाद रिमेनिंग रेशियो है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अपन ने वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अपन ने 42 को आंसर ले लिया, लेकिन वो 42 कब आया है, जब मैंने 14 लीटर निकाला था। तो आपको क्या करना है 14 लीटर ऐड करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 लीटर इससे पहले वाले क्वेश्चन को। और इसके आंसर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 95 लीटर। तो बहुत मजा आया होगा आपको इस कॉन्सेप्ट में। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते मेरे फ्रेंड, फिर आगे बात करते। लास्ट क्वेश्चन की बात करो तो लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है इसमें, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे मेरे फ्रेंड के लास्ट क्वेश्चन को किस तरीके से। बहुत मजा आया होगा, बहुत सॉलिड ट्रिक लग रही होगी आपको कि सर आपने तो हलवा कर दिया सर मिक्सचर के क्वेश्चन को, कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से सॉल्व होता है। तो केवल आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो दूसरों से यूनिक और हलवा क्वेश्चन है, आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकोगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते मेरे फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखना, फ्रॉम ए कंटेनर ए कंटेनिंग 54 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। आपको एक कंटेनर दिया है, उसमें 54 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का,
in the ratio of 8 or 1. Okay. 18 liter of the mixture is taken out and poured into container B. इसमें से आप 18 लीटर को निकाल देते हो और कंटेनर बी में इसको डाल देते हो, ठीक है. एंड बी इन विच रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 3 and 1, और उधर जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है 3 और 1 का, ठीक है. इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर इन कंटेनर बी इज 30 लीटर, जो डिफरेंस है टोटल कंटेनर बी में वो मिल्क और वाटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का 30 लीटर के बराबर है. तो देन दी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल मिक्सचर ऑफ कंटेनर बी. तो कंटेनर बी में मुझे इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी निकालनी है. तो कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को आप बताइए मुझे. अब मेरे पास एक कंटेनर है, एक में से मैं कुछ मिक्सचर को निकाल के बी कंटेनर में डाल रहा हूं और बी कंटेनर में से भी उसका मुझे डिफरेंस दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो देख लीजिए. एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है. तो ये आपके जितने टाइप के भी मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन थे, मिल्क वाटर, स्प्लिट वाटर, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है. अब आप एक इसमें समझिए, आपको एक कंटेनर दे रखा है ए में आपको दे रखा है 54 लीटर और इसमें अगर मिल्क और वाटर का रेशियो की बात करूं तो 8 और 1, यस या नो, ठीक है. 8 और 1 मतलब क्या होगा कि अगर इसकी बात करूं तो 9, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 54 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 लीटर और 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. तो मेरे पास जो 54 है, 54 में से 48 लीटर मिल्क हो जाएगा और 6 लीटर वाटर हो जाएगा. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब जब मैं इसमें से 18 निकाल रहा हूं ना मेरे फ्रेंड, अगर मैं इसमें से 18 लीटर इसमें से मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो 18 भी किस में निकलेगा मेरे फ्रेंड, 8 और 1 के रेशियो में निकलेगा कि नहीं, यस या नो. अगर मैं 18 लीटर भी निकाल रहा हूं तो मैंने बोला कि जो रेशियो दे रखा होता है उसी में निकल रहा है. तो अगर मैं 18 निकालूंगा तो 18 में से इसमें से निकालूंगा 18, तो 9 यूनिट की वैल्यू इधर फिर से 18 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 8 की वैल्यू 16 के बराबर और 1 की वैल्यू 2 के बराबर. तो मैं ये 18 जब निकालूंगा तो 18 में से 16 क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा और 2 क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा. यहां तक क्लियर है. अब क्या हो रहा है मेरे फ्रेंड, यहां तक क्लियर है, ये मैं मिटा रहा हूं. अब क्या हो रहा है मेरे फ्रेंड, एक कंटेनर बी है मेरे पास, कंटेनर बी. अब बी में जब मिल्क और वाटर का रेशियो की बात करूं मैं, तो मुझे बी कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3 और 1. कितना दे रखा है 3 और 1, ठीक है. तो मैं इसमें मिल्क, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये 3x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा. ये मेरे पास रेशियो है मिल्क और वाटर का एक बी कंटेनर में, ठीक है. अब बी कंटेनर में मैंने क्या ऐड किया, 16 लीटर तो वाटर ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 16 और 2 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो x प्लस 2. तो मेरे पास क्या हो गया x प्लस 2. क्लियर है. तो जो मेरे पास बी कंटेनर में मिल्क होगा वो कितना होगा 3x प्लस 16 और वाटर होगा वो कितना होगा x प्लस 2. अब आपको क्या दे रखा है कि बी कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है, लिखा हुआ है कि बी कंटेनर में जो है जो मिल्क और वाटर का डिफरेंस है वो कितने का 30 लीटर का. अब यहाँ पे डिफरेंस लीजिए मेरे फ्रेंड, 3x प्लस 16 ये माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये माइनस कर दूंगा, ये इस तरीके से होगा डिफरेंस मुझे करना होगा, ठीक है. 3x प्लस 16 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 30. तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा. अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखना मेरे फ्रेंड, ठीक है. 3x प्लस 16 ये माइनस x अंदर जाएगा और प्लस माइनस 2, ये अगर 30 के बराबर दे रखा है तो 3 में से 1x जाएगा तो 2x और 16 में से 2 जाएगा तो 14 और ये 14 उस साइड जाएगा तो 30 माइनस 14, तो 2x मेरे पास 10 में से 4 जाएगा 6 और ये कितना होगा 16, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 8 लीटर. x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. मुझे क्या पूछा है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर ऑफ कंटेनर बी. तो कंटेनर बी में इनिशियल में कितना था 3 और 1 मतलब 3x और 1x था, तो टोटल कितना था 4x था और 1x की वैल्यू क्या है 8, तो 4x की कितनी हो जाएगी 32 लीटर. तो ये मेरा आंसर, ये इनिशियल कितना था बी कंटेनर में 32 लीटर. मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, मुझे कंटेनर ए दिया था, कंटेनर ए में 54 लीटर था, 54 में 8 रेशियो मिल्क का था, 6 1 रेशियो किसका था वाटर का था. 8 रेशियो की बात करूं तो 48 लीटर और ठीक है. तो 18 अगर मैं निकालूंगा तो 16 और 2 के रेशियो में निकलेगा, मतलब 8 और 1 के रेशियो में निकलेगा, तो 16 मिल्क निकलेगा और 2 वाटर निकलेगा, अभी अपन ने देखा था,
ठीक है, और फिर वो मैं मुझे कंटेनर बी में ऐड करना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा तो कंटेनर बी में इनिशियल क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपके पास 32 लीटर। तो ये आपके क्वेश्चन थे मिल्क और वाटर के, स्प्रिट और वाटर के, मतलब मिक्सचर के क्वेश्चन थे। और आपको मजा आया होगा इस सेशन में। ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे फ्रेंड शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और उनको भी पता चल सके कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट रवि सर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो भूलना मत सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे फ्रेंड। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक नया टॉपिक अर्थमेटिक का लेके आएंगे जिसकी बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस। उसे भी मैं बहुत जोरदार तरीके से बताने वाला हूं। तो जब तक आपकी तैयारी करते रहिए, आशा करता हूं आपकी तबियत और आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।